कोई भी डॉक्टर या डॉक्टर का परिवार कोई उपहार नहीं ले सकता। उपहार का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई दवा की कंपनी कोई गिफ्ट देती है तो उसको वो नहीं लेगा। अगर लेगा तो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होगा। अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आखिरकार दवा की कंपनी डॉक्टर को गिफ्ट देती क्यों है और गिफ्ट में क्या क्या देती है। तो शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपया का गिफ्ट देती हैं। इससे भी बड़ा बड़ा गिफ्ट देती हैं एक बार में। और ऐसा एक बार नहीं होता, हमेशा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर साहब जब उनको गिफ्ट मिलेगा तो खुश होंगे, तो उसकी कंपनी का दवा ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। दवा लिखेंगे तो मरीज दवा को खरीदेगा, बदले में कंपनी का फायदा होगा। अब आप शायद इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अब होता क्या है, तो कल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने एक नियम जारी किया। उसने पूरे देश में नियम जारी कर दिया कि आपको गिफ्ट नहीं लेना है वरना आपका लाइसेंस रद्द होगा। अब और भी नियम बनाए गए, जैसे कि अगर डॉक्टर से जाकर आप लड़ाई कर लेते हैं तो डॉक्टर आपके पेशेंट का इलाज करना छोड़ सकता है। अब आगे इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कि वाकई डॉक्टरों के पास जो उपहार है, जो गिफ्ट कल्चर है, वह कमाई का कितना बड़ा जरिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोई आम डॉक्टर भी जो बमुश्किल छोटा मोटा डॉक्टर है, किसी छोटे से शहर का डॉक्टर है, बाजार का डॉक्टर है, उसको भी दिवाली में गिफ्ट में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इन तमाम चीजों का उपहार मिल जाता है। कौन देता है? तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां देती हैं। अब आप या हम एक बार अपने दिमाग से सोचिए, कोई भी कंपनी डॉक्टर को गिफ्ट क्यों देगी? उसके पीछे उसका कोई ना कोई फायदा तो होगा। फायदा यही है कि डॉक्टर साहब उसकी कंपनी का दवा लिखेंगे। अब मानिए कि कोई कंपनी डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे। अब 10 लाख रुपए का गिफ्ट डॉक्टर लेगा तो उसकी कंपनी का दवा लिखेगा। अब आप यहां पर गौर कीजिए, जो कंपनियां होती हैं जिनका नाम बन चुका है या जो मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, डॉक्टर को गिफ्ट देने में ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, उनका दवा भी महंगा होगा क्योंकि सारा खर्चा उसी दवा की बिक्री से निकालना है। अब होता क्या है, डॉक्टर जानबूझकर वो महंगा दवा लिखेगा क्योंकि वो कंपनी उसको गिफ्ट देती है। अब इसी को लेकर कहा गया कि बहुत जरूरी था कि डॉक्टरों को और उसके परिवार को गिफ्ट मिले तो वो स्वीकार ना करे, उपहार मिले तो उस उपहार को ना ले, और अगर ऐसा वे करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इस बात का ऐलान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कर दिया। अब एक और नियम बनाया गया। कहा गया कि अगर डॉक्टर आमतौर पर इलाज करता है, कई बार मरीज के परिजन जाते हैं, डॉक्टरों को पीट देते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन अब अगर मान लीजिए किसी मरीज का डॉक्टर इलाज कर रहा है, अब वहां पर जाकर कोई डॉक्टरों को मार दे रहा है, पीट दे रहा है, तो अब क्या होगा? डॉक्टर तत्काल उस मरीज का इलाज करना रोक सकता है, मरीज का इलाज करना बंद कर देगा। यह उसको एक प्रकार का विशेषाधिकार मिल गया। अब एक और बात कही जा रही है कि डॉक्टर जब इलाज करता है तो मान लीजिए कि डॉक्टर ने इलाज किया, उसने कहा कि 50,000 रुपए का टोटल बिल आया, लेकिन कहा गया है कि मरीज को डॉक्टर उसके बारे में बताएगा, एक एक जानकारी अस्पताल को देना होगा कि आखिरकार इलाज में 50,000 रुपया कैसे लग गया, किस चीज का 50,000 रुपया लगा। और कहा गया है कि इलाज शुरू करने के पहले परामर्श शुल्क के बारे में, मतलब कि डॉक्टर जब मरीज को देखेगा तो वह कितना पैसा लेगा, इसके बारे में बताना होगा। आमतौर पर होता क्या है कि इमरजेंसी में, आपातकाल में कोई आदमी जाता है, इलाज शुरू होता है, अब उसके बाद डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, हम तो 10,000 रुपया इस चीज का लेंगे, तो उसमें दिक्कत होती है। एक आम नागरिक के नाते आप समझ सकते हैं कि अस्पतालों में जाने पर कितना पैसा खर्च होता है। फिलहाल अलग अलग प्रकार के इन 3-4 नियमों को जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, उसने लागू किया है। आपकी राय क्या है कि जो तमाम नियम लागू हुए हैं वो ठीक है, ठीक नहीं है? जो उपहार वाली बात की गई है उसका आप कितना प्रभाव देखते हैं भविष्य में कि उसका प्रभाव पड़ेगा?
इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।